Hello everyone, welcome to today's analysis video of the stocks. So I've selected few stocks for tomorrow. So let's see. The very first stock is Asian Paint. Asian Paint में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है और फाइनली इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकआउट के बाद एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो कल के दिन अगर एशियन पेंट इस पर्टिकुलर करंट डे कैंडल के हाई के ऊपर अगर कल के दिन एशियन पेंट निकलता है तो इसमें एशियन पेंट में हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो दूसरा जो स्टॉक है वो SRF है। SRF में भी आपको दिख रहा होगा ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हुआ करता था जो कि फाइनली एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे भी एक मोमेंटम पॉज है। तो राइट, ये जो पर्टिकुलर कैंडल फॉर्म हुआ है आज के दिन SRF में, अगर इसके हाई के ऊपर कल अगर SRF निकलता है तो SRF में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज NTPC दिख रहा होगा, ये आपको एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था और सपोर्ट के आसपास एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद से वापस यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिला और रिवर्सल के बाद यहाँ पे एक स्कैलॉप काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है हम लोगों को, बुलिश स्कैलॉप काइंड ऑफ। तो कल के दिन अगर ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है इसके हाई के ऊपर अगर NTPC निकलता है तो NTPC में हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज इंडसइंड बैंक। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आज भी दिया था जो काफ़ी अच्छा चला। अब फाइनली जो इंडसइंड बैंक है ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो था, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा हर्डल हुआ करता था इंडसइंड बैंक में। तो फाइनली ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस क्लियर हो गया और काफ़ी अच्छा आज हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिला है। तो राइट, कल के दिन अगर इंडसइंड बैंक इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग इंडसइंड बैंक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा बेरिश मैं देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक को। रीज़न है इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम रीटेस्ट हो रहा है और रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एक बेरिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, राइट। और अगर मैं स्मॉलर टाइम पे स्विच करूँ लाइक आवरली टाइम फ्रेम तो यहाँ आपको एक डायनामिक सपोर्ट भी दिख रहा होगा कुछ इस तरह, जिसका ब्रेकडाउन आ चुका है। तो रिलायंस कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के लो के नीचे निकलता है विच इज़ बिलो अगर 220 ट्रेड 2320 ट्रेड करता है तो रिलायंस में भी हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज ICICI प्रूडेंशियल। ये पर्टिकुलर स्टॉक में पर्टिकुलरली मैं बुलिश क्यों क्योंकि यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन के बाद एक पर्टिकुलर बेस का फॉर्मेशन हुआ, बेस के फॉर्मेशन के बाद वापस इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेकआउट आया है और आज का क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को लग रहा है ICICI प्रूडेंशियल में। तो कल के दिन अगर ICICI प्रूडेंशियल इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग ICICI प्रूडेंशियल में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज V-Guard, राइट। इन V-Guard what we are seeing, this was a particular kind of support zone over here. Finally this particular support zone got breached with strong candles, okay, and finally this particular stock was completely on the retracement phase and you guys can see after the breakdown we are again seeing a contra move, okay, and this particular is approaching this particular support, this particular stock is approaching the support zone over here. So if the low of this particular red candle is being breached tomorrow, we can plan to take shorting trades on V-Guard, right. If I will have any update about the Nifty Bank and Nifty 50 or the Fin Nifty tomorrow, I will try to update it on my Telegram channel. So please make sure I update everything live on my Telegram channel, on my public Telegram handle. So it will be beneficial for you if you guys join there, right. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.